नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। दर्शकों, आज हम एक गांव में हैं, नाम है लाहक कला। जी हाँ, इस गांव का नाम है लाहक कला और हम आपको यहाँ की कलाकारी दिखाते हैं। ठीक है, पहले कलाकारी आपको ये नजर आ रही होगी। ये रोड है, मेन रोड है गांव वाली, जो गांव को कनेक्ट कर रही है और गांव के बीच रास्ते में, मतलब ये गांव को जो कनेक्ट कर रही है, इस रोड पे ये कूड़ा आपको नजर आ रहा होगा। कूड़ा, गोबर, उसके ऊपर कूड़ा, उसके ऊपर गंदगी और उसके ऊपर ये यहाँ पे आपको रास्ता नजर आ रहा होगा। और दूर अगर आपकी नजर जा रही हो तो वहां पर ये बना हुआ है ग्राम पंचायत सचिवालय लाहक कला, वो नजर आ रहा होगा। अब यहाँ की कला आपको नजर आ गई, चूंकि ये कूड़ा आपको रास्ते पर नजर आ चुका होगा। इस पे यहाँ के लोग कितने परेशान होंगे, चूंकि ये गांव वालों का ये द्वारा ही डाला गया कूड़ा है। मगर किसकी जिम्मेदारी है, किसकी नहीं, उन पर बातचीत करेंगे और इस गंदगी से कितनी परेशानियां हो रही है यहाँ के गांव वालों को। चूंकि हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमें भी बहुत अजीब लगा। हमने 2-4 लोगों से पता किया तो कुछ चीजें पता चली यहाँ की कि गंदगी के कारण यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है या नहीं दी जा रही, या पहुंच ही नहीं रही है, और पहुंच रही है तो गुमराह किया जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये नजीबाबाद के पास गांव है और यहाँ पर चर्चा करते हैं। इन लोगों से पता करेंगे, ये आपको गाँव वाले यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, इनसे एक एक करके पता करेंगे कि इस कला को लेकर कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है, इनसे ही पता करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मैं हाजी शहजाद खान, ग्राम लाहक कला, तहसील नजीबाबाद अच्छा से। अच्छा शहजाद जी, ये जो कला है मेन रोड पर, इसको लेकर कुछ बातचीत करें आपसे। क्योंकि गांव वालों के द्वारा ही ये डाला गया कूड़ा है, ये गोबर है, कूड़ा है, गांव वालों के द्वारा ही ये डाला गया होगा। ठीक है, इस पर कभी आपने ये सोचा नहीं कि इस गंदगी से हम ही लोग परेशान हो रहे हैं? देखिए, ये सरकार की मेहरबानी है, गांव वालों की मजबूरी है। अच्छा, आप ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री कब्रिस्तान की है, उस तरफ कब्रिस्तान है। इधर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो तो अच्छा। राइट साइड में आप देखेंगे ये मदरसा कम स्कूल है। अच्छा, और अगर आप उससे आगे जाके देखेंगे तो ये जो शादी हो रही है, टेंट लगा हुआ है, गाड़ियां खड़ी हुई है कि यहाँ पे बैठने की। और इस कदर गंदगी और मच्छर, गंदगी और इस कदर मच्छर है कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर डेंगू नहीं है। हर घर के अंदर 2-3 बच्चे बड़े पड़े हुए हैं। अच्छा, इस गंदगी की वजह से। और आपको मैं एक बात और याद दिला दूं कि ये गांव जो है ना, जो हमारे विधायक हैं यहाँ पे तस्लीम साहब, उन्होंने गोद लिया हुआ है। गोद लिया हुआ मीन्स मतलब यानी कि ये इस विकास के लिए ये उनका अपना पर्सनल, जैसे किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं कि इस गांव का विकास करने के लिए उन्होंने इसको अपनाया हुआ है। इसको अपनाया हुआ है। अच्छा, इसको गोद लेना कहते हैं। जैसे आप भी ये जो आप बोल रहे हैं, ये भाई आपके पास प्रूफ है? चूंकि ये अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि गोद ले लिया गया है, चूंकि गंदगी है तो अब आप मतलब नेता के ऊपर डाल रहे हैं। नहीं। दरअसल क्या है, क्या नाम है कि मैंने एसडीएम साहब को, चंद्रशेखर जी को, तस्लीम जी को, विधायक जी को, मैंने सभी को टेलीफोन पर्सनली कह भी रखा है और लेटर भी दे रखा है कि यहाँ पर इतनी गंदगी है, जो कूड़े की एक्चुअल में जगह है वहां पे ना डाल के ये रोड के ऊपर कूड़ा डाल रखा है। आप ये देखेंगे कि इस गंदगी की वजह से इन गांव वालों से पूछा, आप ये दिखाइए, इन पूरे गांव वालों से पूछे, कोई घर ऐसा नहीं जिसके अंदर डेंगू के मरीज नहीं है। अच्छा, कि हम ये जिताना चाहते हैं आपके माध्यम से प्रशासन को कि यहाँ कभी मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई स्प्रे वगैरह मच्छर मारने के लिए नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है। जो एक्चुअल में कूड़ी कोई जगह है, जो गड्ढे मिले हुए हैं, वहां मिलनी चाहिए। ये रोड पे न डाल के। ये चीजें तो आपके ग्राम प्रधान भी करा सकते हैं। ग्राम प्रधान की बात करें तो ग्राम प्रधान की बात ये है, क्या नाम है कि अब से 1 साल पहले टंकी के गड्ढे, वो रोड तोड़ा गया था टंकी क्या लगाने के लिए, करेक्शन करने के लिए, वो तक नहीं भरे गए। वो तो खैर गाँव के नहीं भरे गए। यहाँ आप जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, बिना रुमाल के, बिना मास्क के आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। अब ये देखिए, शादी हो रही है, इधर भी शादी है, इधर भी शादी है। और इस गंदगी के अंदर क्या हम खाना बनाएंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे? और आप इन गांव वालों से बात करेंगे, इनके घर में कितने मरीज हैं, कोई मेडिकल सुविधा मिलती है, नहीं मिलती, किसी भी तरह की कोई सरकारी सुविधा नहीं है। क्या स्थिति है अम्मा इस गांव की? थोड़ा इधर आए, आप आपसे पूछते हैं, क्या है स्थिति अंदर गांव की? साफ सफाई होती है? ना, साफ सफाई नहीं है अंदर? ना। सफाई कर्मचारी आते हैं झाड़ू मारने? हाँ, आते हैं झाड़ू मारने आते हैं। समय समय पर रोज आते हैं या कभी कभी? ना, रोज नहीं आते, कभी कभी आए हैं। अच्छा, कभी कभी। अच्छा, और सुविधाएं कोई आती है सरकार की आपके पास? ना। राशन मिलता है? ना, मुझे नहीं मिलता राशन।
अच्छा ना राशन मेरे ना टंकी मेरे। अच्छा, हाँ कुछ नहीं है। हाँ, मैं रांड बेवा हूँ मैं। मैडम के बारे में बताना चाहूँ, ये हाँ। बेवा हैं, वो सबसे गरीब हैं। हाँ। हाँ हाँ ये बेचारी क्या नाम है, लोगों के घरों में पोछा लगा के काम करते मेहनत धोकर तब ये अपना गुजर बसर कर रही हैं। तुम्हें पेंशन नहीं मिलती है? पेंशन मिले तीन तीन चार मिलती है? हाँ 3 महीने में 4 महीने में। तब आती है। हाँ अच्छा अभी आई थी। अच्छा, हाँ महीना भर हो गया। ये स्थिति बस है। और कुछ नहीं। अच्छा, क्या स्थिति है गांव में? चूंकि ये तो मेन रोड है, ये गंदगी आपको नजर आ रही होगी, यहाँ से निकलते हुए लोग बोलते होंगे कि ये गांव की क्या हाल है। बिल्कुल मौत। अंदर क्या स्थिति है? अंदर भी कोई साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। जो सड़कों के मोड़ है उन पे कोई जाल वगैरह नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई सिमिटेट वाला काम नहीं हो रहा। अच्छा। खड्डे हो रहा है ज्यादा। अच्छा, कोई आगे चलते हैं, थोड़ा सा और दिखाते हैं, आए थोड़ा सा और दिखाते हैं यहाँ की साफ सफाई, आपको यहाँ की व्यवस्था। क्योंकि अभी बीमारियां चल रही हैं और वो इस कदर चल रही हैं कि कई लोगों के घर उजड़ चुके हैं, कई लोग के बच्चे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, फिलहाल ये गंदगी आपको नजर आ रही होगी, इस गंदगी से कितनी परेशानियां हो रही होगी वो आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब ये इस गांव का मेन रास्ता है, एक बार दिखाया, और यहाँ पर टेंट लग रहा है, यानी कि शादी हो रही है। अब आप सोचिए कि इस टेंट के ठीक सामने आपको ये यहाँ पर ये कूड़ा नजर आ रहा होगा। आप सोचिए कि यहाँ पर जो मेहमान आ रहे होंगे, गेस्ट आ रहे होंगे, उनकी क्या स्थिति हो रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे कि शादी ठीक सामने यहाँ पे टेंट लगा हुआ और यहाँ पर ये गंदगी, कूड़े का ढेर और ये गोबर का ढेर। क्या स्थिति है अंकल जी? इसी गांव से हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं जी, मैं लाहक से ही हूँ जी। अच्छा, लाहक से ही है। अच्छा, क्या स्थिति है? रोड वगैरह, नालियाँ वगैरह साफ सफाई रहती है? कुछ नहीं, प्रधान भी कुछ नहीं कराता। अब ये टंकी के पाइप दबाए थे, हाँ। अब से 1 साल पहले, आज तक इन पे कुछ नहीं कराया प्रधान ने। खुदवाए जो थे पाइपलाइन पानी के लिए, भरवाए नहीं गए? ना ना कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप देखो मिट्टी डाल के अभी वो करा। किसने? प्रधान ने डलवाई है मिट्टी? नहीं, हमने खुद अपने हाथ से डाल ली जी। अपने पैसों से? जी जी, अपने पैसों से। उधर तो भरे हुए हैं, कुछ जगह में अंदर गई कुछ भरे हुए हैं। बहुत भरवा दिए जी, बाकी छोड़ दिए ऐसे। ऐसे क्यों छोड़े? अब ये अल्लाह बेहतर जाने जी, अब वो जाने। अच्छा अच्छा, प्रधान से कहते नहीं है आपकी ये बहुत समस्या? कई दफा कहा, लेकिन कुछ कोई नहीं सुनाई होती। क्यों? कुछ तो कहा होगा, कोई तो जवाब दिया होगा। नारायण को जी भरवाऊंगा अभी, और कनेक्शन हो। अच्छा, और व्यवस्था है कुछ और अंदर? कुछ नहीं कोई और सरकारी योजना आपके पास पहुंचती है या नहीं? कुछ नहीं पहुंचता जी हमारे। यहाँ पे छिड़काव वगैरह अभी डेंगू का चल रहा है, कुछ नहीं, कोई घर स्प्रे घर वगैरह होता बीमारी है? मेरे घर चल के देखो आप। हाँ। कम से कम 3 मरीज पड़े हुए हैं डेंगू के। अच्छा, जी, मतलब रोजाना नजीबाबाद ले जाता मैं परेशान हो गया जी। बताइए, ये स्थिति है इस गांव की। और क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं जी। अच्छा जी, जी, ये स्थिति है। कभी स्प्रे वगैरह नहीं कराया गया? कभी आज तक नहीं होता जी, कई साल से। बताइए, प्रशासन लगातार कह रहा है कि गांव-गांव स्वच्छ रखिए, साफ सफाई रखिए, मगर कुछ गांव, कुछ या सभी गांव कुछ छोड़ देंगे और कुछ गांव की स्थिति ऐसी है बद से बदतर। ये चूंकि ये गांव अब मैंने आपको दिखाया, इसकी कला दिखाई, ये कला के नाम से मशहूर है और इस कला की दिखाई। जी जी जी, तो आपने कभी और किसी के पास गए कि भाई ये समस्या बनी हुई है? ना जी, हम तो नहीं गए, देखो ना, हम इतने अनपढ़ आदमी। और कोई आया है यहाँ पे? वोट मांगने तो आए होंगे? वोट मांगने आते हैं जी, उनसे ही कह देते हैं, वो कह देते हैं कुछ हाँ करवाएंगे, आज तक कोई नहीं देखा। नहीं आते। आइए आपको थोड़ी और सुंदरता दिखाते हैं इस गांव की और विकास दिखाते हैं, क्योंकि आपको ये विकास नजर आ रहा होगा। और थोड़ा इधर आए कैमरा लेकर और ये दिखाएं, ये नाली, ये नाला है, ये गंदगी। और अब अभी देखिए नाला कितना ऊंचाई पे है और ये सड़क जो आपको दिख रही होगी मेन, ये कितनी गहराई पे है। अब एक तो इस गांव की ऐसी स्थिति, अगर यहाँ पर बारिश बरसात में अगर जब सोचिए यहाँ पर पानी भरता होगा तो क्या स्थिति होगी, क्योंकि नाले इतने ऊपर है और नालों का पानी खुद निकलकर यहाँ पर भर जाता होगा। थोड़ी दूरी पर यहाँ पर वो कूड़ा है और कूड़ा जब वो पानी ज्यादा भरता होगा तो वहां पे कितनी गंदगी हो जाती होगी, खुद आप सोचिए। ये स्थिति यहाँ की बनी हुई है। और ये नजर आ रहे होंगे यहाँ पर ये विकास है, ये सिर्फ यहाँ पे पट डाल दिए गए हैं और यहाँ पर ये पानी ठहरावा है। इसमें ये देखिए कीड़े, ये मक्खी मच्छर यहाँ पर कितने हो रहे हैं, कितनी बीमारियां यहाँ पर हो रही होगी, कितने लोग यहाँ पे परेशान होंगे, मगर फिर भी मौन है जो ये बोलते हैं कि स्वच्छ भारत। जी जी, क्या? हाँ, गांव की स्थिति ज्यादा सही नहीं है। मोहम्मद इरशाद नाम है मेरा। अच्छा, इसी गांव से हैं आप? इधर आए आप? रहने वाला हूँ। क्या करते हो? पेंट का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं पेंट अच्छा। की। जी, इस गांव की समस्या हमें बहुत दिक्कत देती है। उसमें हमारी लड़की डेंगू में चली गई, एक्सपायर हो गई कब? अभी 1 हफ्ता पहले। डेंगू हुआ था? जी, कितने साल की थी? 9 साल की लड़की थी। 9 साल की बेटी थी? जी 1 हफ्ते पहले? जी, कोई इस पर कार्रवाई नहीं करता है, कोई भी, ना प्रधान ना कोई। बताइए, ये स्थिति है।
डेंगू हुआ था? जी डेंगू हुआ था। के पास ये लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, प्रधान जी उस गांव के विकास के ऊपर या साफ सफाई के ऊपर किसी भी तरह का ध्यान नहीं देते। जहाँ पे आप खड़े हैं, आप ये देखिए कि बरसात के अंदर यहाँ से आप निकल नहीं सकते। नाला ऊपर बना दिया, ये सारा टूटा हुआ, पट टूटा हुआ, सब कुछ टूटा हुआ, यहाँ तक स्प्रे तक नहीं है। आप जो है ना घर घर आप जा नहीं रहे, आप घर घर जाके देखें, इसकी बच्ची का डेथ हुई है डेंगू की वजह से। अगर ये साफ सफाई होती, मच्छर नहीं पनपते, तो इस बच्ची की क्यों डेंगू होता और क्यों वो मरती? बताइए। तो ये सरकार की या प्रधान की या यहाँ की पॉलिसी है कि इन लोगों को बनने के लिए छोड़ रखा दिया है। गया है। ये है स्वच्छ भारत का इरादा जो कि सरकार ने किया है, प्रशासन ने किया है। क्योंकि इस गांव में इतनी गंदगी है, गंदगी में आना कौन पसंद करेगा, इसीलिए शायद जो नेता वोट मांगने आते हैं वो इन दिनों आते भी ना हो। आने वाले क्या स्थिति है, और इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग आवाज उठाएं। जितनी गंदगी में आप सहेंगे उतनी ज्यादा आप बीमार होंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।